तो आज की कहानी है भक्त की रक्षा। ऐसा होता है ना, कभी कभी हम जो मांगते वो पूरी नहीं होती, लेकिन आपको ये बात तो हमेशा भगवान से बोलना ही चाहिए। हे प्रभु, अब आप जानो, मैं सेवक समेत सुत नारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी। जो इच्छा करी हो मन माही, प्रभु प्रताप कछ दुर्लभ नाही। नियत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन किसी ना किसी रूप में ईश्वर आपकी मदद ज़रूर भी करते हैं। पर क्या होता है, कभी कभी हमारी इच्छाएं इतनी ज़्यादा होती है, जब भी मंदिर जाते एक बड़ी सी लिस्ट, जितनी लिस्ट तो हम राशन दुकान में नहीं ले जाते उतनी ज़्यादा लिस्ट तो हम भगवान के पास ले जाते हैं। एक 5 रुपए का अगरबत्ती और 20 रुपए के नारियल के बदले ना जाने क्या क्या मंगाते हैं। और अगर पूरी ना हो तो फिर बोलते हैं अरे भगवान तो है ही नहीं, और आस्थाएं इतनी कम हो जाती है भगवान के प्रति। क्या ये सच्ची भक्ति है? नहीं। भगवान जो करता है, जैसे करता है, उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होता है। क्योंकि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। वो आपकी ज़रूर सुनता है, वो आपको वही चीज़ देता है जिसकी आपको सच में ज़रूरत है। तो आप हमेशा भगवान पे यकीन रखें, और आपकी भक्ति इतनी ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए कि जो आप मांगे वो ना भी मिले ना, तो आप यही सोचें कि हाँ, शायद ये मेरे भले के लिए ही हो। अब ये ना मिला तो ना सही, पर मेरी भक्ति में कोई कमी नहीं आएगी। फिर देखिए, ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति और आस्था ही जीवन में खुशियों और उमंगों से भर कर रखती है। तो हमेशा ईश्वर पे यकीन रखिए। चलिए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं जी। भक्त की रक्षा है। एक गांव में कृष्णबाई नाम की बुढ़िया रहती थी, जिसको हम बूढ़ी अम्मा बोलेंगे, ठीक है। वो भगवान श्री कृष्ण के बहुत ज़्यादा भक्ति करती थी। वो एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। कृष्णबाई उनका वास्तविक नाम थोड़ी न था, उनका नाम तो सुखिया था। पर जो कृष्ण की भक्ति थी उनकी, वो इतनी ज़्यादा थी कि गांव वाले ना उनका नाम कृष्णाबाई रख देते हैं। घर घर में झाड़ू पोछा, बर्तन और खाना बनाना इनका काम होता था। कृष्णबाई क्या करती थी, जो रोज़ ना फूल होते हैं उनकी जो मालाएं बनाकर वो सुबह और शाम को श्री कृष्ण जी को पहनाती थी, और घंटों भगवान जी से बातें करती थी। गांव के लोग यही सोचते थे कि बुढ़िया पागल है। एक रात श्री कृष्ण जी ने अपनी भक्त श्री कृष्णाबाई से कहा कि कल बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। मैं तुमको ये बताने आया हूँ कि तुम ये गांव छोड़कर दूसरे गांव चले जाओ। अब क्या था, मालिक का आदेश, और कृष्णाबाई ने समेट लिए अपने बोरिया बस्तर। अब सारे सामान इकट्ठा करके वो गांव वालों को बताने चले गई। कल रात श्री कृष्ण जी ने मुझे दर्शन दिए और कहा कि बहुत ही जल्दी ये गांव जो है जलमग्न होने वाला है, तो आप सभी भी मेरे साथ पड़ोस के गांव में चले जाइए। ये बात सुनकर लोग बूढ़ी पागल हो गई है, ना जाने क्या क्या बात करते रहे और ठहाके लगाकर हंसने लगे, और उनकी बातों को कोई ध्यान भी नहीं दिया। पर जो कृष्णाबाई थी वो एक बैलगाड़ी मंगाई और अपने सारे सामान और कृष्ण जी की मूर्ति को उस पर रखकर गाड़ी में बैठ गई। और लोग जो थे उनकी मूर्खता पे हंस रहे थे, पर कृष्णाबाई जो है ना वो कुछ नहीं कहती और चुपचाप चले जाती है। अब जैसे ही वो दूसरे गांव की सीमा में पहुंचती है, तब श्री कृष्ण जी उनके मन में थोड़े से उनको बताते हैं कि अरे, आपने जो मेरे लिए जो माला जो बनाते हो ना, उसकी जो सुई है वो तो आप घर पे ही छोड़ आए हो। अब ये सुन के कृष्णाबाई हक्का बक्का हो जाती है और बोलती है अरे बाप रे, इतनी बड़ी भूल मुझसे हो कैसे सकती है, इतनी कीमती सामान में भूल कैसे सकती। वो जो बैलगाड़ी वाले भैया हैं उनको रोकती है और बोलती है भैया आप यहीं रुकिए, मैं जल्दी से अपनी सुई लेके आती हूँ। तो जो बैलगाड़ी वाले भैया होते हैं वो भी श्री कृष्ण जी के परम भक्त होते हैं, पर वो बोलते हैं कि अरे माँ, आप इतना ज़्यादा परेशान मत होइए, कोई भूचाल नहीं आने वाला है, पर फिर भी आप कहते हो तो मैं यहीं रुका हूँ, आप लेके आइए। फिर कृष्णाबाई दौड़ते दौड़ते अपने घर को जाती है। उसे देखकर गांव वाले फिर खूब ठहाके लगाकर हंसने लगते हैं। फिर वो कृष्णाबाई क्या करती है, अपना जो सुई होता है ना जिससे वो मालाएं बनाती है, वो एक जगह जो पड़ी होती है अपने घर की कुटिया से जल्दी से उठाती है, और उठाकर वो दौड़कर वापस अपने बैलगाड़ी में जाकर बैठ जाती है। जैसे ही सीमा पार करते हैं वो दोनों, वैसे ही वो गांव जलमग्न हो जाता है। कहने का अर्थ ये है कि भगवान अपने भक्त की रक्षा करने के लिए कभी भी विलंब नहीं करते। प्रभु जब अपने भक्त की एकमात्र सुई तक की इतनी चिंता करते हैं, तो वो भक्त की रक्षा के लिए तो अपने आप को ही वो स्वयं दर्शन देकर उनको संकेत देते हैं और उनको बचाते भी है ना।
और कहा भी तो गया है, भरी बदरिया पाप की, परसन लगे अंगार, संत न होत जगत में, जलमग्न संसार। तो संतों का रहना भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर कोई भगवान की भक्ति करता है और पूजा करता है तो उन पे हंसने की बजाय उनके साथ आप भी भगवान की पूजा करें और भरोसा रखें कि जो इंसान है, देखो आपकी खुद की परछाई तो आपके साथ देगी नहीं। अंधेला मतलब दुख समझ लो, और प्रकाश मतलब खुशियाँ। तो अंधेले में आपकी परछाई गायब हो जाती, जब खुद की परछाई गायब हो जाती है तो लोग कहाँ रहेंगे। तो आपके साथ सिर्फ आपके भगवान होते हैं, तो उन पे भरोसा रखें, खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। थैंक यू सो मच।